हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फ्री हिट क्लासेज में। तो आज आप सबों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि केमिस्ट्री के वीवीआई क्वेश्चन आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री वीवीआई क्वेश्चन और सब्जेक्टिव। फर्स्ट है आपको क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर इसलिए है कि ये परीक्षा में आपके बार बार पूछे जाते हैं एंड इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस के बारे में भी आप जान जाएंगे एंड अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में भी आप जान जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपको अंतर लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो पार्ट में उसको बांट देंगे एंड एक साइड में लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस एंड दूसरे साइड में लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। 1 नंबर में अंतर में अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, अतः इनकी ज्यामिति आकृति निश्चित होती है। दूसरा में लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस में, तो अक्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, अतः इनकी ज्यामिति आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है। सेकेंड नंबर लिखेंगे इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, जबकि सेकेंड नंबर में अक्रिस्टलीय ठोस में इनमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। 3 नंबर में है ये विषम दैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस ये समदैशिक होते हैं। 4th नंबर में है क्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे ये वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में इनका क्वथनांक एवं गलनांक निश्चित होती है। और 5th नंबर में अक्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे इनका क्वथनांक एवं गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। तो ये आपको क्रिस्टलीय ठोस एंड अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर है। तो इसी तरह से आप लोग लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस एंड अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। अगर आपको क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं या क्रिस्टलीय ठोस से क्या समझते हैं, ये आपको क्वेश्चन है। तो क्रिस्टलीय ठोस के जितने भी यहाँ पे टॉपिक लिखा गया है उन सभी को आप लोग क्रिस्टलीय ठोस में आंसर लिख सकते हैं। एंड अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछा जाए तो अक्रिस्टलीय ठोस में जितने भी आपको टॉपिक लिखा गया है उनके जो अंतर है सो आप अक्रिस्टलीय ठोस का आंसर में दे सकते हैं। क्वेश्चन है आपको क्रिस्टल जालक से आप क्या समझते हैं। जैसे क्रिस्टल जालक से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर है क्रिस्टल बिंदुओं जैसे अणु परमाणुओं या आयनों की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये सभी आपको परीक्षा में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको 3 नंबर मोलरता से आप क्या समझते हैं, मोलरता किसे कहते हैं। तो 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे बड़ी एम से सूचित किया जाता है। क्या है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे बड़ी एम से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट आपको 4th नंबर क्वेश्चन, मोललता से आप क्या समझते हैं, मोललता किसे कहते हैं। तो किसी विलायक के 1 kg में विलय की उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी कि मोललता एंड मोललता में अंतर है। इसमें 1 लीटर में उपस्थित विलय की संख्या होगा एंड इसमें 1 kg में विलय की उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो दोनों में अंतर यही है। मोललता अगर पूछे तो इसमें 1 लीटर में आप लोग आंसर देंगे और इसमें क्या है 1 kg में। ठीक है, इसे छोटी एम से सूचित किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एंड जितने भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी को आप लोग याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।